गाइस नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो गए? आशा करती हूँ ठीक होने चाहिए। और गाइस मैं भी ठीक हूँ। और मैं गांव गई हुई थी अपने मामा के यहाँ, अपनी सास के मैके। वहाँ जब मैं गई थी तो सारा घर जो है, मैं जैसे जल्दबाजी में गई थी, जैसे वो शोर मचा रहे थे, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, और हमें भी कहीं जाना है तो धान ले जाओ आके। तो हम जल्दबाजी में छोड़ छाड़ के यहाँ से सामान चले गए। और गाइस मेरे बच्चों ने जैसा सामान मैं छोड़ के गई थी ना घर पे, तो ऐसा ही सामान मुझे मिला है। बताओ, एक रात रुकी हूँ मैं वहाँ। तो इन बच्चों को ये नहीं दिखा कि हाँ के मम्मी सामान जहाँ छोड़ गई, रस्सी पर कपड़े छोड़ गई थी मैं धुले हुए। तो बताओ, 2 दिन कपड़े को धूप में पड़े होंगे तो कलर ख़राब कपड़ों का कैसे नहीं होगा है। जहाँ बेड की चादर पड़ी है वहाँ चादर पड़ी है। जब से सुबह से दिन निकला है आज का, तो जब से लेकर मैं यही काम कर रही हूँ। सारे कमरों की बेड की चादरें झाड़ के बिछाई हैं, सारे सोफ़ों के कवर बिछाए झाड़ के, और जो भी मतलब अटरम सटरम जो कपड़े नहाए हुए थे वो भी मैंने एक साइड में लगा कर रखे हैं। बताओ, इतने इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, ये नहीं सोचते कि हाँ के मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि मम्मी पापा को आने के बाद में कोई परेशानी नहीं उठानी चाहिए हैं। अब बताओ, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं फिर भी इन्हें समझ नहीं आती है क्या है क्या नहीं है। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो ये कहते हैं कि मम्मी हमारे बारे में ऐसा बोलती है ना। क्यों बुलवाते हो भाई? मैं तो आपके बारे में अच्छा बोलूँगी जब अच्छे काम करोगे। तो आप ये बताओ। हाँ, आज वो सुबह आके उठ के सुबह ही नहा धो के उतारिक पे चले गए। मैं जब से आ तो गए हो गए, अच्छा आ गए हैं तारीख पे से, तारीख करके आ गए हैं। और जब से लेकर मैं सुबह से ऐसे ही लगी पड़ी हूँ, मुझे नहाने तक भी टाइम नहीं मिला कि मैं नहा लूँ इस टाइम। अब ये आ गए हैं, अब थोड़ा बहुत देखो काम करेंगे, पल्ली तरफ तो सही है, ना करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर मैं नहाना धोना करूँगी अपना। कपड़े आज नहीं धोऊंगी, आज बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। बृहस्पति शनिवार ये मेरे पर बहुत भारी रहते हैं, मैं इस टाइम कपड़े नहीं धोती हूँ। बस फिलहाल मैं घर की ना साफ़ सफाई करी है, आज मैं ना पोछा वूछा कुछ नहीं लगाया। बृहस्पति में मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, ना कपड़े धुलती हूँ। मैं 2 काम बृहस्पति के अंदर नहीं करती हूँ घर के। और गाइस आप भी मत करना बृहस्पति के दिन, नहीं झाड़ू ना पोछा कुछ नहीं लगाना चाहिए। बस अब तो सब जानते हैं कि आगे बृहस्पति के दिन झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। पर लेकिन फ़िलहाल में मैं बता रही हूँ कि जैसे कि ध्यान नहीं रहता है, तो मैं इसलिए फिर बता रही हूँ आपको हाँ के नहीं लगाना चाहिए बृहस्पति के दिन पोछा। और गाइस जो है गांव की ज़िंदगी, मैंने कल भी आप वीडियो में यही बोला है। देखो शहर में कोई कितना भी ज़रूरी, कितना भी नया मेहमान आ जाओ या पुराना मेहमान आ जाओ, परिवार तक के भी नहीं आते हैं। और गांव में तुम जाओ तो देखो, अगर किसी पड़ोसी का भी रिश्तेदार आ जाएगा तो वहाँ ही पता है क्या कहेंगे, भाई उनके घर मेहमान आए, चलो मिलने चल रहे हैं, चलो घूमने चल रहे हैं। और जब भी मैं कभी जाऊँगी ना, इतनी भीड़ लग जाती है मामा के यहाँ जब मैं जाती हूँ कि चलो मुरादाबाद वाली बहू आई है, मुरादाबाद वाली बहू आई, चलो बात करके आएंगे, बैठ के आएंगे उसके पास में। और जिस दिन में अब सर्दियाँ चालू हो गई हैं, तो सर्दियों में तो इतनी बोर्ड आती है वहाँ पे, ऊन लेके सलाइयाँ लेके एकदम आ जाती हैं कि री बहू हमें ये वाली बुनाई बता दे, री बहू हमें ये वाली बुनाई बता दे। तो मैं कहती हूँ भाई मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मैंने बुनाई सब कुछ छोड़ दी। फिर भी इतनी ज़बरदस्ती करने में फिर भी मुझे काम उनका करना पड़ जाता कि लो। लेकिन हाँ, गाँव की औरतों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, जैसे भी है बहुत बढ़िया व्यवहार होता है। कल भी हम जब मामी चली गई थी तो 2-3 औरतें आई थी कि कहाँ गई, वो कहाँ गई। मन की हाँ तो नहीं है, बताओ बेचारी बहू घर पे अकेली है, बताओ बेचारी बहू घर पे अकेली। में कोई बात नहीं है, घर पर अकेले जब नहीं है तो अकेला तो रहना ही पड़ेगा। मामी चली गई एकदम, तो इस वजह से जो है हमारी मामी को जो है ना एकदम से भागना चालू घर से कि मेरा भतीजा आया, मैं तो अब जाऊँगी अपने भतीजे के साथ में। बस उन्होंने एकदम कपड़े पहने, नहाई धोई, तैयार होकर एकदम चली गई। चलो कोई बात ना है, चली गई तो अच्छी बात है। और लेकिन यह है कि इतनी जल्दी नहीं है, अभी तो प्रोग्राम के कई दिन थे उनके मैके में, तो इस वजह से वो चली गई। तो हम भी इधर को आ गए। फिर वो बेचारी शाम को आई होगी, उसने खाना बनाया होगा बच्चों के लिए, नहाई धोई होगी, क्या क्या उसने करा होगा। फिर भी मैं ये कहती हूँ, फिर भी गांव की औरतों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। गाइस ये मेरा बच्चा है प्रिंस, ये पेपर दे के आया है, अभी नाश्ता करा है इसने। नाश्ता करके एकदम इन्हें चाहिए, अगर नाश्ता करते हुए इन्हें टीवी चाहिए चलता हुआ या फ़ोन चाहिए चलता हुआ, जब तक इनका नाश्ता हजम नहीं होता है।
वो माशा लेटे हुए हैं, वो तारीख करके आए, वो बेचारे थक गए हैं। उसके बाद में उनकी थकान उतर जाएगी, आराम कर लेंगे तो वो परली तरफ काम करने के लिए जाऊंगे। देखो घर मेरा कितना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम। ये सब मैं ना सुबह से साफ करने में लगी हुई हूँ, ये लगा लो। और इस बेड पे, इस सोफे पे सब में कपड़े फैले पड़े थे मेरे घर पर, ये लगा लो। आके गुस्सा तो बहुत आया मुझे रात में, फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैं बोली छोड़ो क्या कहना अमन की। तो गाइस देखो, जब मैंने सुबह इन पौधों में पानी डाला है तो जब से लेके ये हरे भरे हो गए, बहुत अच्छे हो गए हैं। और जब मैं आई थी गांव से तो सारे पौधे ये सूख गए थे, इनके पीले पत्ते पड़ने लगे थे। देखो ये जो है, ये पीले पत्ते जो हैं ये पड़ गए हैं, ये बेकार हो गए हैं पीले पत्ते पड़ के। बच्चे ये ध्यान नहीं देते कि हाँ कि मम्मी नहीं है घर पर तो हम इनमें पानी डाल दें या नहीं डाल दें। जब से लेकर देखो कितने अच्छे हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं। और ये तुलसी का पेड़ तो बिल्कुल ही सूख गया था, ये बिल्कुल ही। अब मैंने सुबह इसको पानी डाला, पानी डाल के धुला मैंने ये सारा बढ़िया करके, तो जब से लेकर ये हरा भरा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया पेड़ तुलसी का। और मैं भी खाना खा के सो गई थी, सोने के बाद में बहुत अच्छी नींद आई। वैसे मुझे थकन में नींद आती नहीं है, लेकिन मुझे फ़िलहाल में आज पता नहीं कैसे नींद आ गई, बहुत अच्छी तरीके से नींद आई है मुझे। और मैं अब बच्चों के लिए चाय बनाऊंगी, उठ के शोर मचा रहे हैं बच्चे। प्रिंस कह रहा मम्मी चाय बना लो, तो मैं चाय बना के पिलाऊंगी प्रिंस के लिए। और जीतू भी है, जीतू ने आज सुबह से खाना नहीं खाया, उसे मैंने अभी खाना दिया खाने के लिए। बच्चे पता नहीं कैसा, वो कोई टाइम नहीं है, 4 बज रहे हैं खाना खाने के, ये शाम का खाना है, ये पता नहीं सुबह का है, इसका कोई पता नहीं चलता किस टाइम ये खाना खाता है। और गली के बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इस टाइम जो है बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं तो सारा मोहल्ला मतलब भरा हुआ सा लगता है कि बच्चा, अच्छा लगता है देखने में कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। और सारे इस टाइम बच्चे बैग पे, कमर पर बैग डाल डाल के सब ट्यूशन चले जाते हैं। और उस टाइम फिर सुबह को स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उस टाइम पर जब उनके मम्मी पापा छोड़ के आते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी छोड़ के आते हैं गाड़ी पर बिठा कर, तब भी सुबह को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कभी हम भी छोटे छोटे बच्चे थे हमारे भी, तो हम भी उन्हें स्कूल छोड़ के आया करते थे। लेकिन अब हमारे बड़े बच्चे हो गए, तब हमें नहीं छोड़ने जाना पड़ता है बिल्कुल भी। फिर मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखो खुशी एक वो अलग चीज़ होती है, खुशी। तो गाइस मैं चाय बना रही हूँ और किचन का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बर्तन मजे हुए हैं ऐसे रखे हैं, तो उन बर्तनों को मैं लगाऊंगी। और मैडम जो है हमारी वो टीवी देख रही हैं, तो मैडम जी को टीवी देखने दो, नहा धो के टीवी देख रही हैं। और हमारी मैडम ने खाना बना दिया है हमारे लिए, तो खाना खा के आराम से टीवी देख रही है। पिछले महीने में मेरा बिल 1500 रुपये का आया है, और अब के महीने में बिल मेरा 2000 रुपये का आया। 500 रुपये इस लड़की ने बिल में बढ़ा दिए हैं, इतना टीवी देखती जिसके कोई ठिकाने ना। और मैं सब बहुत प्यार से समझाती हूँ, बेटा टीवी देखना ज़्यादा सही नहीं है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, चेहरा भी बिगड़ जाता है। वो इस तरीके से देखो, टाइम पे टाइम देखो, 1 आध घंटा देख लो, फिर थोड़ी देर बंद कर दो, फिर थोड़ी देर देख लो टीवी। तो ये इस चीज़ को नहीं मानती है बिल्कुल भी, इसे टीवी चाहिए बस। तुमसे कह रही भैया मैं सफाई करना मैं नहीं जाऊँगी, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो बिल्कुल भी। इसमें ना कितना समय हो गया पुताई होता है, तुम्हारी पुताई ना भुगत रही, उसको जान आफत में कर रखी है अकेले आदमी ने। सुबह से ये नहीं सोच रहे कि हाँ कि चलो कर लें पुताई, चल के पलंग थोड़ी ज़्यादा भी ना, दो दिन की पुताई और रही है, उसे निकाल उकाल कर अलग करा। यहाँ फिर ये कहेंगे कि मुझे ऐसे सुना रही है। हेलो गाइस, चाय पीजिए, चाय बनाई है, शाम की 4:30 बज गए हैं और चाय बन गई है। चाय पियो आप भी, और मैं भी पी रही हूँ। और गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।